नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। एक बहुत ही दर्दनाक घटना आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाली है। आपके घर का चिराग बुझने वाला है मित्रों। आखिर एक छोटी सी गलती के कारण आपकी सारी खुशियाँ आपसे कोसों दूर हो जाएगी। देखिए मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने आई हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर परमात्मा ने आपको यह कैसा दिन दिखाया है? आखिर आपकी क्या गलती है मित्रों? तमाम बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर आपको जानने को मिलेंगे। देखिए, दादा गुरु का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको समय रहते सतर्क कर दिया जाए, क्योंकि दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है। तो वही कुंडली के अष्टम भाव में इस वक्त गुरु की उपस्थिति रहेगी। अब देखिए मित्रों, केतु और गुरु की युति के आपकी कुंडली में जिन सहयोग का निर्माण हुआ है वह सहयोग साधारण बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर एक बात आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर पाएँ। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की, बीच में छोड़ने की मुखरता की, तो उसके बाद आपके जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। देखिए, दादा गुरु आपके लिए हर एक भविष्यवाणी बहुत ही सत्य ग्रह गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। अब देखिए मित्रों कि जब समय की चाल शुरू होगी तो समय किसी के लिए नहीं रुकता है। सबसे पहली बात दिमाग में डाल लीजिए, समय को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। जो बीत गया उस पर ध्यान ना देकर आने वाले समय पर अपना केंद्रित करें, क्योंकि मित्रों देखिए, अभी वक्त उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक मुसीबत आपके जीवन में आ रही है और आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। लेकिन आपकी किस्मत मित्रों उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। देखिए, कई बार इंसान के बीच में दुखों का कारण किस्मत नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। पिछले समय इनमें आप अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति को धोखा दिया था, उसके साथ छल किया था, तो मित्रों देखिए वही कर्म आपका आपके पास लौट कर आने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपको किसी भी व्यक्ति के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है, ना तो अपने शब्दों से और ना ही अपने व्यवहार से, क्योंकि आपका प्रभाव इस वक्त बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है। आप सब लोगों को एक ही नज़र से देख रहे हैं और वह नज़र है नकारात्मक। चाहे घर परिवार के रिश्ते हो गए, चाहे बाहरी रिश्ते हो गए, हर रिश्तों को मित्र बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल रहे हैं। आपकी यह छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती है। साथ ही इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि तुम जितना ज़्यादा मौन रहोगे, जितना ज़्यादा शांत रहोगे, जीवन में उतना ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि कभी कभी आप ना चाहते हुए भी अपने मुख से कुछ ऐसी बातें निकाल देते हैं जो पूरी तरह से आपको गुप्त रखने की सलाह दी जाती है या गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। वही बात आपके मुख पे निकल जाती है और इस वजह से आपके बने बनाए या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, कई बार इंसान को वहाँ पर चुप रहना चाहिए जहाँ उसे सुनने वाले बहुत हो, लेकिन सुनता कोई ना हो। क्योंकि मित्र देखिए, उस माहौल में हमें नकारात्मकता दिखाई देगी, उस माहौल में हमें सिर्फ कष्ट, दुख और तकलीफ ही दिखाई देगी। देखिए, इस वक्त अगर मैं आपके घर परिवार के अंदर की बात करूं तो आज के समय में जहां पर चार बर्तन रहते हैं वहां पर आपस में टकराते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कई बार हम क्या गलतियां करते हैं कि जब घर परिवार में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आती है, तो हम किसी बाहरी व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। बाहरी व्यक्ति क्या करते हैं, जलती हुई आग में घी डालने का। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोगों को परिवार बसाने से ज़्यादा परिवार उजाड़ने में मज़ा आता है। तुम्हारे घर में आग लगी है, ठीक है, लोग अपनी रोटियां सेकेंगे और वही रोटियां भेंट कर कर खा जाएंगे। इसलिए आप ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है, जो हर वक्त आपके घर परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं।
कई बार कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि घर का भेद ही लंका डाही। इसलिए देखिए, हर परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, क्लेश होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होते हैं। लेकिन एक अच्छा और सफल परिवार वही है जो समय रहते रिश्तों को सुधारने की कोशिश करे और रिश्तों में झोंकना पसंद करे, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। देखिए, जब संपत्ति की बात आती है तो भाई भाई के खून करने का उत्तर आते हैं, क्योंकि मित्रों आज के समय में कोई भी रिश्ता सगा नहीं है। तुम अपने हक का मांग कर देखो, सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे, सब लोग तुम्हें धकेलना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको अपनी मेहनत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वह चमक बहुत अलग होगी। और ध्यान रखें मित्रों कि जीवन में हमेशा उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता है और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहता है, जो व्यक्ति शांत रहता है और अपने विचार या इरादे जाहिर नहीं करता हो, और वो जो कुत्ता बिना आवाज़ के रहता है, दोनों ही अचानक और बिना चेतावनी के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में संतोष है, उनके मन में धैर्य रहता है। वे हर परिस्थिति को पहले परखते हैं, फिर उस परिस्थिति के अनुसार ढलते हैं। मित्रों, जीवन में ध्यान रखना कि जो बाहर से शांत दिखता है उसकी अंदर छुपे खतरे का योजना को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर चाहे कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में हमारे सामने चुप हो या अपने स्वभाव के बारे में चुप हो, आपको किसी की भी चुप्पी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जब परमात्मा हमें कभी कभी वो खुशी दे देते हैं जिनकी हम कामना नहीं करते हैं, तो फिर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि गधिया अगर सोना भी ढो रहा है तो फिर भी वह गधा ही रहेगा। कहते हैं कि किसी के पास धनवान या बाहरी चीज़ें होने से उसका असली स्वभाव या गुण नहीं बदल सकते। जैसे गधे पर सोना लाद देते हैं, वह गधा ही रहता है, वैसे ही मूर्ख का अज्ञान व्यक्ति धनवान होकर भी अपनी मुखरता से नहीं बच सकता। कभी कभी परमात्मा ऐसे लोगों को सब कुछ देते हैं जो उनके योग नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कामों का खेल होता है। ना जाने उन्होंने जाने अनजाने में कितने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उन कर्मों का फल परमात्मा में देता है। देखिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को शुगर या बीपी के संबंधित कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आज के समय में बीमारियां हर घर में होती है। हर घर में एक नायक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे पुश्तैनी बीमारियां होती है। अब यहाँ पर आपको सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ेगी और मेरी एक ही विनती है कि अगर जितना जल्दी हो सके आपकी आर्थिक स्थिति ना डगमगाए और आपका पैसा बिल्कुल भी खर्च ना हो, तो उस व्यक्ति के नाम से आप जीवन बीमा अवश्य करवा लें। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जब 3 चीज़ों में पैसा लगता है तो फिर ज़िंदगी में पैसा कभी नहीं रुकता है। पहला कोर्ट कचहरी, दूसरा अस्पताल और तीसरा पुलिस थाना। इस तीनों जगहों में जब इंसान का पैसा जाता है तो उस पैसे की कोई सीमा नहीं होती है। ध्यान रखें मित्रों कि आज के समय में हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पैसों पर टिका हुआ है। गलतफहमी में आपने जिन लोगों से अपने रिश्ते खराब करे थे, उन रिश्तों को सुधारने का मौका आपको एक बार फिर मिलेगा, लेकिन आप भी कब तक झुकेंगे। देखिए मित्रों, हर रिश्ता झुकने से सही नहीं होता। कुछ रिश्तों को हमें छोड़ देना ही पड़ता है, क्योंकि छोड़ने से हमारे मन को शांति मिलती है। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों में अगर तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज़ बहुत पहले से खो गई थी तो वह तुम्हें वापस से मिलने वाली है, क्योंकि मित्रों उस महंगी और कीमती चीज़ खोने से तुम्हारे घर परिवार में बहुत ज़्यादा विवाद भी हुए थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि रिश्ते पूरी तरह से खोखले होने के कगार पे आ गए थे। लेकिन अब जो है ना मित्रों, अब जो मित्रों वह चीज़ मिल गई है तो तुम्हें अब थोड़ा सुकून मिलेगा। तो इससे हमें ज़िंदगी में यह भी सीख मिलेगी कि अगर कोई चीज़ समय रहते हमें नहीं मिलती है और हमारी सबसे कीमती चीज़ खो जाती है तो फिर बहुत दुख होता है। आपको इस वक्त अपने समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि एक बार यह समय हाथ से चला जाए तो फिर आपके पास वापस नहीं आता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, तो देखिए मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, क्योंकि बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। ज़िंदगी का दूसरा नाम है अगर मगर और काश। क्योंकि मित्रों, अगर कर लिया तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, नहीं किया तो
फिर वो यही कहते हैं कि जाओगे काश उस दिन कर लेता, काश मैं उस दिन कर लेता। यह शब्द ज़िंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमें इस बात उपलब्धि बिल्कुल सराहना नहीं करवाना चाहिए लोगों को, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी लगती है और आप चाहते हैं कि आपने अपनी मेहनत से जो पाया है उस पर नज़र ना लगे। सबसे पहले तो मित्रों अपनी योजनाओं को बहुत गुप्त रखें। यदि भाइयों के बीच में कुछ योजनाएं बनती है तो वह योजनाएं सिर्फ भाइयों के बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम बहुत नसीब वाले हैं, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे घर में रहते हैं जहाँ भाई बहुत प्यार रहते हैं, भाई बहुत प्यार से रहते हैं, जहाँ बहनें अपने भाई की हमेशा रक्षा करती है, उनके लिए दुआएं मांगती है, उनके लिए पूजा पाठ करती है। वरना आज के समय में किसी को किसी की परवाह नहीं है मित्रों। अगर आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको अपमान मतलब अपनापन दिखाई है और वह प्यार दिखाते हैं, जो तो मानिए कि वो आप ज़िंदगी के बहुत ही लकी इंसान हैं, बहुत सौभाग्यशाली इंसान हैं। और आपको इस वक्त मैं बता देती हूँ मित्रों कि अपने पुराने विवाद वापस बाहर आ सकते हैं परिवार के अंदर। अब देखिए, पुरानी बातों को भूलना और जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें नुकसान किसी और का नहीं होगा बल्कि नुकसान तो आपका ही होगा। इसलिए होगा कि क्योंकि देखिए, जो बात हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसका हम वापस से अपने जीवन में जिक्र क्यों करें। क्योंकि आज के समय में ऐसा होता है कि लोग बातों को दिल पर लगा कर रखते हैं, मन में दबा कर बैठ जाते हैं, लेकिन बातें कोई नहीं बोलता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे यही बात कहती हूँ कि अपनी वाणी और अपने सब पे हमेशा सोच समझकर निकालिएगा, किसके लिए किसके सामने क्या निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। और साथ ही मित्रों, आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि मेहनत से इंसान के भाग्य का निर्माण होता है और मेहनत से ही योजनाएं बनती है। और योजनाएं हमेशा ईश्वर को पसंद आने वाली बनाओ, क्योंकि कहते हैं कि जो योजनाएं हम बनाते हैं, अगर वह योजना ईश्वर को पसंद आ गई तो वह योजना फिर भगवान पूरी करने में हमारी मदद करते हैं। आपको फालतू की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। और मित्रों, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों से दूर ही रहे, लोगों के पास ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका अंदर का जो दिल है वो नरम कब होता है, जब आप अपने सामने किसी असहाय और गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति को देखकर अगर आपको कुछ दान पुण्य करने का मन करे तो यकीन मानिए कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। क्योंकि आज के समय में इंसानियत का नामो निशान मिट गया है। लोगों के पास जेब में 2 रुपये होते हुए भी अगर कोई निसहाय व्यक्ति का सहायता तो उसको टाल देता है कि अरे आगे अरे आगे जा, अभी पैसा नहीं है, अरे कल आना। किसी की दयालु का गलत फ़ायदा उठाना बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए आपको हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि लोगों की मदद करने से जो सुकून आपको मिलता है वह सुकून कहीं नहीं मिलता। और देखिए, भगवान प्रसन्न होते हैं तो इंसान की नीयत से प्रसन्न होते हैं। पिछले कुछ समय से आपको बहुत सारी चिंताएं खाई जा रही थी, तो मित्रों धीरे धीरे आपकी उन सारी चिंताओं का समापन अब होने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने आपकी मित्रों जो भी दुख की नश थी उसे आपको जीवन में दूर कर दिया है। कहते हैं हमेशा के लिए परमात्मा घर से दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन अंधेर में कभी नहीं। परमात्मा घर देर लेकिन अंधेर कभी नहीं है दोस्तों, ठीक है। परमात्मा से कुछ भी मांगा है वह परमात्मा तुम्हें अवश्य देंगे। देखिए मित्रों, इस जिंदगी में आए हैं तो रोता हर व्यक्ति है, रोए भगवान श्री कृष्ण भी थे, तो हम तो भी एक तुच्छ इंसान है। लेकिन मित्रों देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जब आंसू गिरते हैं तो उनके आंसू से हमें क्या सीख मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के आंसू से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में भावनाएं अवश्य है, लेकिन संतुलन उससे भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर आप केवल भावनाओं से चलते हो तो निर्णय गलत होंगे, लेकिन अगर संतुलित होकर जीवन का कोई निर्णय लोगे तो वह निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। और अगर केवल कठोर तार से चलते हो तो इंसानियत मर जाएगी,
कृष्ण ने आंसू बहाया, लेकिन उसी आंसू के बाद अर्जुन को धर्म का ने रास्ता दिखाया। यही संतुलन है करुणा और कठोरता का मित्रों। करुणा कठोरता का संगम हमें हमेशा सही मार्ग पर लेकर जाएगा, क्योंकि अगर तुम किसी के प्रति करुणा का भाव दर्शाओगे और उस व्यक्ति का दिल तुमने जीत लिया, तो उस व्यक्ति की दुआएं तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर तुमने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है, तो उस व्यक्ति की बात दुआएं तुम्हें जीवन में बहुत ही पीछे और खींच लेगी। इसलिए मित्रों, जीवन में जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का जवाब हमें नहीं देना पड़ता है, कभी कभी वक्त अपना जवाब दे देता है। तो अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। साथ ही बता देते हैं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में आपसे आपकी छोटी बहन है, तो बहन के साथ आपको संबंध बहुत मधुर बना कर रखने हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा भाई बहन का रिश्ता होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही बता देते हैं कि आप कहीं पर अगर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको मित्रों पैसा मिलेगा। और एक तरफ पैसा अगर आता है, तो अपने आप में अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है। और साथ ही मित्रों, आपको इस वक्त अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा पर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार भी आने वाले हैं और त्योहारों का समय नज़दीक है। तो इस वजह से आपकी आमदनी में थोड़ा सा प्रभाव होने वाला है, दिखेगा। पैसा अचानक से आपका खर्च होगा। लेकिन मित्र देखिए, पैसा हम कमाते किसके लिए? परिवार के लिए कमाते हैं। आप परिवार के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? देखिए, जिम्मेदारियां निभाना बखूबी ज़रूरी है आज के समय में। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप नौकरी में भी अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते। नौकरी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है। अगर शौक़ पूरे करना चाहते हैं तो अपना खुद का एक व्यापार या व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकते हैं, और उसमें आपको आपके भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत जब हुई थी तब कहा था कि अगर भाइयों के साथ भाई खड़े हो जाते हैं तो जीत जाता है। वह भाई जैसे रामायण में राम के साथ लक्ष्मण खड़े थे तो राम जीत गया, वह युद्ध जीता। और रावण अकेला था, वो भीषण राजा रावण के साथ नहीं खड़े थे तो रावण हार गया। इसलिए कहते हैं कि जीवन में लक्ष्मण जैसा एक भाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि भाई का हौसला सिर्फ भाई ही बढ़ाता है। यदि आपका घर परिवार अच्छा है, भाइयों की आपस में बनती है, तो बहुत अच्छी बात है मित्रों। उस घर में कभी विवाद नहीं होगा, उस घर में कभी क्लेश नहीं होगा। और बता देते हैं मित्रों, आप सभी को अगर आज की हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है, तो हमें लिखकर अवश्य बताना दोस्तों। ये थी आज की भविष्यवाणी। मिलते हैं कल की